संबित जी, वैसे वाकई आपकी टाइमिंग का जवाब नहीं है। जितिन प्रसाद की अभी एंट्री, मतलब मीडिया में आज ये खबर चलती रहे, कोविड पर कौन सवाल पूछेगा, बच निकलेंगे। नहीं अंजना जी, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं और जो भी सवाल पूछना चाहें आप अवश्य पूछे, हम कहीं भागेंगे नहीं, उनका जवाब देते रहे हैं, देते रहेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तमाम जो हमारे कांग्रेस के बंधु हैं और खास करके आज यहाँ प्रवक्ता के रूप में मंत्री जी बैठे हुए हैं प्रताप जी, कि आला कमान शब्द अब बोलना छोड़ दें, उसके बदले ताला कमान, ताला कमान, ताला ही पड़ा हुआ है। आला कमान मैंने नहीं पढ़ा, आला कमान आपको बोला था। इधर उधर की बात डायरेक्ट करो। साहब मैं बोल लूं प्लीज, आप बड़े भाई हैं मेरे, आपकी मान लेते हैं, मैं बोल लूं, आपकी अनुमति लेके बोल लेता हूँ। मैं तो सारे कांग्रेसियों को कह रहा हूं और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो भी आज से, ये कांग्रेस का आला कमान ऐसा नहीं, ताला कमान, ताला पड़ा हुआ है, कोई कमान नहीं है। दूसरी बात है, देखिए प्रताप जी, आपने 3 बार कहा राहुल गांधी से बीजेपी डरती है, बीजेपी डरती है, बीजेपी डरती है। प्रताप जी, राहुल गांधी से किसी को डरना चाहिए तो मैं सच में एक एडवाइस दे रहा हूं, अनसॉलिसिटेड एडवाइस, कांग्रेस पार्टी को डरना चाहिए। आप सोचिए जरा क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राहुल गांधी जी का। और आज मैं इस विषय को बहुत ही गंभीरता के साथ रखूंगा, मजाकिया तौर पे नहीं रखूंगा। हेमंतो बिश्व शर्मा आज असम के एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर के रूप में उभर के आए। आप सोचिए हेमंतो बिश्व शर्मा के साथ इसी राहुल गांधी जी ने किस प्रकार का बर्ताव किया था। हेमंतो बिश्व शर्मा 1.5 साल से उनसे समय मांग रहे थे, राहुल जी समय दे दो, समय दे दो, समय। मगर एक सामंतवादी मानसिकता के साथ, फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी के साथ समय तक नहीं दिया। 1.5 साल बाद जब समय दिया तो हेमंतो बिश्व शर्मा यहाँ देख रहे हैं, राहुल गांधी वहां देख रहे हैं, कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। कुत्ते का नाम भी पिड्डी बाद में बताया। और उसी प्लेट में जो बाकी कांग्रेस के नेता थे वो पिड्डी भी खा रहा है, कांग्रेस के नेता भी खा रहे हैं। आपको ये सोचना होगा कि आपने अपनी मानसिकता को कहां लाके खड़ा कर दिया है। और प्रताप जी, मैं एक हिंदुस्तानी के नाते दूसरे हिंदुस्तानी को कह रहा हूं, आप सोचिए देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी जो किसी समय में अपने आप को कहता था एक परिवार के देहुड़ी में खड़े होने के कारण, एक परिवार के दरबारी बनने के चक्कर में आपने क्या कर दिया है। डरना आपको राहुल से चाहिए, हमें नहीं। ठीक है, रीटा बहुगुणा जोशी को शामिल करते हैं। प्रताप जी मैं आ रही हूँ, संजय निरुपम जी से भी सवालों को लेकर चलेंगे। रीटा बहुगुणा जोशी जी, आप सांसद हैं, लंबा आपका सफर रहा कांग्रेस पार्टी में, जरा आप बताइए क्या जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आप लोगों का ये फैसला एक परिवार की वजह से है? क्योंकि आखिरकार एक के बाद एक निकलते चले गए और यूपी में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर आप ही वहां से निकली, जिनको ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी ने भी अपनी तरफ से इस्तेमाल करने की कोशिश की। रीटा जी, क्या गड़बड़ है वहां पर? देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि होता है और हमारे जैसे लोग राजनीति में आए थे देश के लिए, हित में काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। हमने 25 साल अपने जीवन के कांग्रेस पार्टी को दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, सचिन जी हो, और हमारे अभी आप देखिए जितिन आए हैं, हम लोग सब वो भी आ रहे हैं क्या? सचिन भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि उनका भी दुर्गति की हुई है पार्टी ने। हमारा आपसे कहना यह है कि पिछले 7 वर्षों में अगर आप देखिए तो भारत की राजनीति की दिशा बदली है। और हमारे जैसे लोग तभी पार्टी छोड़कर कांग्रेस को निकले जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है, उसकी दिशा सही नहीं है, उसको ये पता नहीं कि उससे कहाँ जाना है, हर वक्त कटाक्ष करना, हर वक्त नेगेटिव पॉलिटिक्स करना। तो देखिए अभी वो सिर्फ और सिर्फ जो नकारात्मक विषयों पे बात कर रहे हैं, सकारात्मक बात ये करते ही नहीं। राष्ट्र का निर्माण कैसे, आप बताइए, 60 साल आपकी सरकार लगभग रही, आप सत्ता में रहे आगे पीछे, लेकिन क्यों आखिर राष्ट्र ने आपको रिजेक्ट किया? और जब नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो कहीं तो शाबाशी दीजिए। आखिर अंतर्राष्ट्रीय नीति हो, पड़ोसियों के साथ नीति हो, या आर्थिक नीति हो, और या कोविड के प्रथम दौर को और द्वितीय दौर को बहुत तेजी से संभालने का काम हो। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो एक इतनी बड़ी आपदा है, स्वास्थ्य आपदा, उस पर भी आप राजनीति करते हैं। वैक्सीन का आपने मजाक उड़ाया, अपने साइंटिस्ट का मजाक उड़ाया। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपने अपनी पार्टी, अपने देश को कटघरे में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, आप हमको कटघरे में खड़ा कर देते हैं, राष्ट्र को। तो देखिए, 2016 में मैंने समझ लिया था कि इस पार्टी को सिर्फ चुनाव से चुनाव निकलना है, इसे कोई ठोस काम जनता के लिए करना नहीं है। मैं राजनीति में आई थी क्योंकि सकारात्मक भूमिका निभाऊं, बहुत कुछ किया, जेल गई पार्टी के लिए, मेरा घर जलाया गया, मैंने, मेरे ख्याल से 825 ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक में 2-2 बार, 3-3 बार दौरे किए, लेकिन नेतृत्व विहीन। अब निर्णय आपके हाथ में नहीं होंगे, निर्णय दिल्ली से होंगे,
एक परिवार के होंगे। ये आत्मावलोकन क्यों नहीं करते? क्या अगर इतने लोग चले गए और G23 बना बैठा है, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी आपकी पार्टी को दिया हट रहे हैं, तो कमी आप में है। और अब इसकी चर्चा भी करना बेकार है। देखिए, कांग्रेस लगभग उत्तर भारत में समाप्त हो रही है और अब इन कांग्रेस में लोगों का विश्वास नहीं रह गया।